हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। आज का क्लास में हम लोग डे 2 है। डे 2 जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके के साथ साथ साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन, सभी के 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। और इसी तरह सिलसिला हम लोग जितना भी क्लास लग जाए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, उतना क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। क्योंकि इससे एसएससी जीडी कोई भी स्टेट एग्जाम हो, यूपी का हो या बिहार का हो, हर एक एग्जाम को कवर करेंगे या रेलवे। क्योंकि जीके और जीएस ये इसका कोई सिलेबस नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। और प्लस आप जीके जीएस एक बार पढ़ लो, आप हर एक एग्जाम में आपके काम आएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारे सेशन का, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। सब अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में किसने की थी? लॉर्ड मैकेले ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य, तो पाठक एवं पुस्तक के लेखक की बार बार एग्जाम में पूछने को मिलता है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए ओ ह्यूम द्वारा। ए ओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। वही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो, सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रमुख नारा और किसने दिया, ये भी इससे भी सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ऑप्शन नंबर उसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इसकी स्थापना की हुई थी। बहुत दिलचस्प क्वेश्चन आने वाला है, तो आप सेशन को स्किप करोगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, इसीलिए आप सेशन में बने रहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसकी आंदोलन 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कौन से महीने में हुआ था? अप्रैल में हुआ था। इतने सवाल इसे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो, तो इसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चंस। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो कुंचिकल जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो जो सहारा डेजर्ट है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44, जो जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य। सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है ना, तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। क्वेश्चन नंबर 46, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर, तो रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आज का है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 18, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो जो नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है।
ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर, जूट। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आज का भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो अनुच्छेद 32, जिसमें अधिकार, परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषणा 5 इसमें आते हैं। रीट 5 प्रकार के रीट का इसमें उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आज का, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपर हाउस एंड लोअर हाउस। क्वेश्चन नंबर 23 आज का, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कैग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है आज का हमारा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख देखने को मिलता है, भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष, और राज्यसभा का 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आज का, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु मतदान देने के लिए आपको कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। 18 वर्ष एंड एबव आप मतदान के लिए एलिजिबल हो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस स्थान पर किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की सबसे लंबी यानी सबसे लंबी समुद्री तटरेख कौन सी है? तो गुजरात का है जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, जिसको कोस्ट लाइन भी कहते हैं। यहाँ पे कौन सी फौज होती है? कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा किस देश के इतिहास से संबंधित है? जो मैग्ना कार्टा है तो इंग्लैंड इससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है हमारा, भारत में मुद्रा यानी करेंसी जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ये मुद्रा जारी करने का अधिकार इसी के पास है। 37वां प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, यह सफल रही थी। क्वेश्चन नंबर 38, हरित क्रांति का संबंध किनसे है? तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से है। साफ साफ पता है, हरित लाओगे तो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगा ही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? तो इसका डिजाइन उदय कुमार ने किया था। उदय कुमार ने, जो रुपए हम लोग देखते हैं नोट पे, इसका डिजाइन उदय कुमार ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अनुपात भारत में कौन सी संस्था तय करती है? जो राष्ट्रीय आय है तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी।
तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की? आप लोग कहोगे यकृत यानी लीवर, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखना एक बार। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा करता है? तो किडनी यानी गुद्दा रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है हमारा। पौधों के प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? तो क्लोरोफिल यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है प्रकाश, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है। विद्युत धारा का SI इकाई कौन सा है? तो एम्पायर। विद्युत धारा यानी करंट, करंट का पूछ रहा है तो इसको एम्पियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती है, यानी आप जब जवान हो जाते हो तो। क्वेश्चन नंबर 46 है। ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम में क्यों नहीं चल पाती है? वैक्यूम में ध्वनि क्यों नहीं चलती है? क्योंकि निर्वात के माध्यम नहीं होता, यानी उसके जो वैक्यूम है उसमें कोई माध्यम नहीं होता है, इसीलिए ध्वनि उसमें नहीं चल पाती है। क्वेश्चन नंबर 47 से मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, यानी मास्टर ग्लैंड? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी इसको पीयूष ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। मनु दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? दूध में, तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है। बल की SI इकाई क्या है? जो फोर्स है तो उसका न्यूटन। बल की पास्कल किसका है? प्रेशर का है। जूल किसका है? वर्क का है। वाट, वाट किसका है? पावर, पावर को हम लोग किसमें नापते हैं? वाट में। 1 वाट 2 वाट इतनी की पावर। लास्ट क्वेश्चन आज का है। RBC यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी की तरह हम लोगों का सेशन समाप्त हुआ 50 क्वेश्चन का, जिसमें हमने सब कुछ कवर किया। तो आज का प्रैक्टिस सेट 2 आप लोग का यहीं खत्म होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।